गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम सुभाषितानी चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उसी का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवालंबते प्रसाद सिंहवतम तस्य मूर्धन्यम तिष्ठति वायसाः। देखिए, इसका पहले आप इसके मीनिंग देखिए। यह का मतलब होता है जो, पौरुषम का मतलब होता है पुरुषार्थ को, ही का मतलब होता है वस्तुतः, विहाय मतलब छोड़कर, देवम यानी भाग्य, एव ही का मतलब होता है ही, अवलंबते का मतलब होता है आश्रित रहता है, प्रसाद सिंहवत यानी कि महल के द्वार पर स्थित शेर की भांति, मूर्धन्य का मतलब होता है सिर पर, तिष्ठति का मतलब होता है बैठते हैं, तस्य का मतलब होता है उसके, और वायसः का मतलब होता है कौवे। अब आप एक बार इसका अर्थ देखिए। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवतम तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वायसा। देखिए, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर यानी कि अपने कार्य को छोड़कर केवल देवलंबते यानी कि अपने भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, यानी उसी पर निर्भर रहते हैं, वे किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? प्रसाद सिंहवतम, कि जिस प्रकार से महल के द्वार पर स्थित शेर की मूर्ति के समान, जिसके सिर पर कौवा बैठता है, उसके समान लगते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने काम को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं या अपने भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, वे महल के द्वार पर स्थित शेर की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वे चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ गए हैं और उन किसी राजमहल के द्वार पर शेर की मूर्ति लगी है जिसके सिर पर कौवा बैठा है। इस प्रकार से वे प्रतीत होते हैं। अब देखिए बेटा, 6 श्लोक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारुभी धन्या महीरूहा येषाम विमुख याति नार्थिन। पहले आप इसके अर्थ लिखिए। देखिए, पुष्प का अर्थ होता है पुष्पों से, पत्र का मतलब होता है पत्तों से, फल यानी फलों से, छाया का मतलब होता है छाया से, मूले जड़ों से, वल्लके का मतलब होता है छाल से, और दारूभी का मतलब होता है लकड़ियों से, मरीरूहा का मतलब होता है वृक्ष या पेड़, धन्या का मतलब होता है धन्य, अर्थिन का मतलब होता है प्रार्थना करने वाले याचक, यानी जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो वाले याचक। विमुख का मतलब होता है मुंह नहीं मोड़ते, न का मतलब होता है नहीं, याति का मतलब होता है होते हैं। अब आप एक बार इस पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। पुष्पपत्रम फल छाया मूल वल्लक दारुभी धन्या महीरूहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिन। इसका मतलब होता है कि ये वृक्ष धन्य है। कौन से वृक्ष धन्य है? जो हमें पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छाल से, लकड़ियों से उसी प्रकार देते हैं, याचक विमुख नहीं होते हैं। मतलब इन पेड़ों के पास कोई भी आए, वे कभी भी अपने याचक को विमुख नहीं करते हैं, वे हर बार उनको देते हैं। कभी पुष्प देते हैं, कभी पत्ते देते हैं, कभी फल देते हैं, कभी छाया, कभी जड़, कभी छाल, कभी लकड़ियाँ, यानी कि ये पेड़ हमेशा परोपकार करते रहते हैं। इसमें कहा गया है कि याचक को कभी भी विमुख नहीं करना चाहिए। हमसे अगर कोई परोपकार की उम्मीद करता है तो हमें कभी भी उसको निराश नहीं करना चाहिए। अब देखिए, लास्ट है चिंतनीया हिम विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनम ग्रहे। इसका देखिए, पहले आप इसके देखिए, इसका मतलब बताया गया है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? चिंतनीयाम न विपदा में आदावेव प्रक्रिया, कि हमें कभी भी विपत्ति आने पर क्या करना चाहिए? प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। चिंतनीयाम ही विपदाम, हमें विपदा आने से पहले ही या मुसीबत के आने से पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए। आदावेव प्रक्रिया
न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ति वही ना ग्रहे, क्योंकि आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। भाव यह है कि विपदा के आने से पहले ही उसको दूर करने का, मुकाबला करने का उपाय सोच लेना चाहिए, उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। विपत्ति के आने पर उपाय सोचना उसी प्रकार से व्यर्थ सिद्ध होता है जैसे घर में आग लग जाने पर तत्काल कुआं खोदना व्यर्थ होता है। जिस प्रकार से घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है, उसी प्रकार से विपत्ति आने के बाद उसका उपाय खोजना व्यर्थ है। बच्चों, ये तीनों श्लोक आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनका अनुवाद भी करना है। धन्यवाद।